गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम टू स्पेस एंड एविएशन एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज एनपीटीईएल में आप कौन सा कोर्स चूज कर सकते हो, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूं एरोस्पेस एरोनॉटिकल के लिए, राइट। तो कौन कौन से आपका सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, किस में आप अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हो, पास कर सकते हो, सिल्वर मेडल ला सकते हो, कैसे आप एग्जाम को क्रैक करोगे, सारे डिटेल्स जाने वाले। ये भी हम लोग देखेंगे कि एनपीटीईएल का जो सर्टिफिकेट होता है वो कैसे हमें प्राप्त होगा, कितने मार्क्स की क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है। उसके बाद ये है कि इसकी सर्टिफिकेट की वैल्यूबल कितनी होती है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो आप हमारे यहाँ पे स्टे रहिएगा लास्ट वीडियो तक, सो दैट कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं खुद एनपीटीईएल सिल्वर मेडल रह चुका हूँ, 3 टाइम्स मेरे को सिल्वर मेडल मिला एनपीटीईएल में। तो सारा एक्सपीरियंस है, मैं सारा डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। जस्ट स्टे हेयर एंड वॉच द लेक्चर्स वेरी केयरफुल्ली। ओके, फर्स्ट तो पहला है कि सर आप बताने वालों की जो एरोनॉटिकल का है और एरोस्पेस का, हम दो की बात करेंगे कि एनपीटीईएल आप कैसे ले सकते हो, राइट। एनपीटीईएल बेसिकली आईआईटी एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट, और आईआईटी क्वेश्चंस फ्रेम करती है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि एरोनॉटिकल करंटली जो चल रहा है, जो सेन्यूरी चल रहा है, वो आपका 3rd सेमेस्टर हुआ है, 4th है और 6th है। एटलीस्ट सारे ब्रांच के स्टूडेंट एनपीटीईएल कोर्स करने वाले हैं। अभी 6th में भी है, 4th में भी है और 3rd वाले भी करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर प्रोसीड फॉर एनपीटीईएल। बेसिकली एनपीटीईएल जो हमारे बीयू जो होते हैं, बीयू के जो गाइडलाइंस होते हैं कि वो हमें कहते हैं कि आप क्या करोगे, कोर्स जो लोगे 8 वीक का लिख सकते, 8 वीक का ले सकते हो या 12 वीक का ले सकते हो। और आपका जो क्रेडिट होना चाहिए मिनिमम 3 होना चाहिए। तो आपको एनपीटीईएल का करते हैं, 8 वीक में भी 3 क्रेडिट देते हैं और आपका 12 वीक में 4 देते हैं। तो ऑलरेडी दोनों वैलिड हो गया ना। आप 8 वीक भी कर सकते हो और 12 वीक भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का क्रेडिट हमें 3 का फुलफिल हो रहा है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फाइन। अब क्वेश्चन है कि सर बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं अभी चल रहे हैं एरोस्पेस में। तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन दैट वी शुड चूज द इंट्रोडक्शन टू एयरप्लेन परफॉर्मेंस। इसको चूज करना क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। मैं बताने वाला हूँ क्या क्या बेनिफिट होंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि और कौन कौन कोर्स है जिसका सिलेबस क्या क्या है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब कहता है कि सर सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया क्या रहेगा। पहले एग्जाम पैटर्न क्या होता है एनपीटीईएल का। बेसिकली एग्जाम जो होता है आपका ऑनलाइन मोड होगी, राइट। और ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपके जो एनपीटीईएल होते हैं वो पर वीक असाइनमेंट देते हैं। अगर आपका 12 वीक लोगे तो 12 असाइनमेंट होगा, 8 वीक लोगे तो 8 वीक असाइनमेंट होगा। और पर वीक आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा आपके जहाँ पे आपने कोर्स इनरोल कर रखा है जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। दूसरा बात, जब एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो आपको 100 मार्क्स के होंगे, राइट। और 50 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। 3 आवर का एग्जाम होता है। लेकिन स्टूडेंट इतने चालाक होते हैं, इतने असाइनमेंट को याद कर लेते हैं, वो हाफ आवर में ही कंप्लीट कर लेते हैं और 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं और एग्जामिनेशन हॉल को लीव कर लेते हैं। लेकिन क्राइटेरिया होता है कि आपको एटलीस्ट हाफ 1 पॉइंट मतलब कि 1.5 आवर आपको वेट करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। कितना भी आप पहले बना लेते हो, चाहे आपको 10 मिनट में बनाओ या आप 1 घंटा बनाओ या 3 घंटा हो। अगर कोर पेपर लगो, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपको 2 आवर लगेगा ही लगेगा अच्छे से कोर पेपर को संभालने के लिए। तो कोशिश करना लास्ट तक रहना, 3 घंटे का पूरा इस्तेमाल करना, 3 आवर्स का, और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा सो दैट कि आप 1.5 आवर की जगह से आप 3 आवर का इस्तेमाल करके आप एनपीटीईएल एग्जाम को परफॉर्मेंस देके आप एग्जाम निकल सकते हो, फाइन। तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा सर सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, कितने कितने हमें मार्क्स आएंगे, जिस मार्क्स के लिए हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एनपीटीईएल ने गाइडलाइंस कर रखा है कि आपको असाइनमेंट में जो 25 मार्क्स का होता है पूरा आपका, अगर 8 वीक लगा तो 8 असाइनमेंट होंगे, 12 वीक का तो 12 असाइनमेंट। तो वो और लोग सारे आप लोग मार्किंग ग्रेडिंग अच्छे से करते हैं। तो क्राइटेरिया होता है कि आपको 10 मार्क्स आने चाहिए कंपलसरी अगर आपने 25 मार्क्स का है। हाँ, तो इंटरनल असाइनमेंट क्या होता है, दोनों मिला के, चाहे 8 वीक लो 12 वीक हो, ये हमेशा 25 मार्क्स का ही होता है। तो 25 मार्क्स में क्या करना पड़ेगा, आपको 10 मार्क्स लेना ही पड़ेगा। ये आपको लाना ही पड़ेगा 10 मार्क्स फॉर पासिंग के लिए। दूसरी बात, एक्सटर्नल एग्जाम जब दोगे उसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको 30 मार्क्स पास चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 30 + 10 40 मार्क्स, आप 40 मार्क्स लाओगे तभी आपको जाके सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो क्राइटेरिया है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 40 मार्क्स तो हर हाल में लाना ही पड़ेगा। 10 मार्क्स आपको इंटरनल असाइनमेंट में लाने पड़ेंगे और 30 मार्क्स आपको एक्सटर्नल में लाने पड़ेंगे, तो 40 मार्क्स होंगे। लेकिन 40 मार्क्स से कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे सर मुझे सिल्वर मेडल चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 75 चाहिए। सिल्वर के लिए आपको क्या चाहिए, 75 ऊपर चाहिए आपको मार्क्स, राइट। फिर आपको सिल्वर मेडल मिल सकता है। अगर आपको गोल्ड चाहिए तो गोल्ड के लिए आपको मिलेगा ग्रेटर देन 90 मार्क्स। और इलाइट जो होते हैं, इलाइट के लिए आपको चाहिए 65, राइट। 65 मार्क्स आपको इलाइट मिल जाएगा। इलाइट भी अच्छा होता है, गोल्ड भी होता है, 75 भी होता है, राइट। तो इस तरह से आप पा सकते हो। आइए चलिए आगे हम देखते हैं।
अब क्या है कि ठीक ये बोल दिया। अब है कि सर ओके बेस्ट कौन सा कोर्स कौन कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा, तो पहला मैं बोला कि इंट्रोडक्शन टू एयरप्लेन परफॉर्मेंस, ये भी अच्छा बहुत अच्छा है। एयर ब्रीथिंग प्रपल्शन है, स्ट्रक्चर्स है, ड्रोन है, वाइब्रेशन है। मैं बोलूंगा इसको मत लेना, इसको मत लेना, इसको मत लेना, प्रपल्शन ये। अगर आप 6 सेमेस्टर में हो, अगर आप 6 सेमेस्टर में हो तो गो फॉर प्रपल्शन, वी कैन गो फॉर प्रपल्शन। क्यों? बिकॉज क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है 5th सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में क्या कर रखा है, आपने प्रपल्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, और सारे गेट के सिलेबस है, ये भी गेट के सिलेबस है और ये भी गेट के सिलेबस है, राइट। तो अगर आप चाहो तो आपने प्रपल्शन पढ़ रखा है, आप चाहो तो 6 सेमेस्टर आप ईवी ले सकते हो, एयर ब्रीथिंग प्रपल्शन बहुत अच्छा है, राइट। ये सारे गेट के सिलेबस मैच करते हैं। तो ऑलरेडी जब आप एक एनपीटीएल पढ़ोगे सब्जेक्ट का, तो आपका ऑलरेडी गेट का सिलेबस कवर हो जाएगा, जो कि 18 मार्क्स का पूछा जाता है आपको गेट एग्जाम में, राइट। तो ऐसे हम लोग करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि भाई किस तरह से हम एनपीटीएल सब्जेक्ट को चूज करें जिससे हमें गेट में बेनिफिट मिले, हमारा जो जो कोर्सेज होते हैं सेमेस्टर कोर्स, तो वहां बेनिफिट मिले और आगे बेनिफिट मिलने वाला हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका ही हो गया। अब आपका है कि सर कैसे सिल्वर मेडल मिलेगा, तो मैं पहले ही बोला हूँ, सिल्वर मेडल लाने के लिए आपका 75% कंपलसरी है, और गोल्ड के लिए आपका कंपलसरी है कि ग्रेटर देन 90%, राइट। और इलाइट के लिए जो है, इलाइट भी अच्छा होता है, वो आपका है ग्रेटर देन 65%, 65 मार्क्स, ये तो कंपलसरी है इलाइट चाहे, राइट। आप इलाइट लाओ 65 एबव लाओगे तो इलाइट मिलेगा, 75 एबव लाओगे तो ये सिल्वर मिलेंगे, 90 प्लस एबव लाओगे तो गोल्ड मिलेंगे। तो कंडीशन कैसे लाओगे सर, तो 50 मार्क्स आपको आसानी से 25 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, और 50 मार्क्स ये जो होंगे 25 और 50 जो होंगे ये आराम से आपको 75 मार्क्स आपको आ जाएगा, जिससे क्या होगा आप आराम से सिल्वर मेडल ला सकते हो एज लाइक मी, क्योंकि मैंने भी सिल्वर 2 बार मेडल लाया हूँ, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं लाया हूँ। तो पहला मैं जो एग्जाम दिया था इंट्रोडक्शन टू एयरप्लेन परफॉर्मेंस, राइट, ये मैं दिया था। आप देखो सितंबर क्या है, जुलाई टू सितंबर मैंने भी एग्जाम दिया था, 8 वीक का कोर्स था ये, और हमारे 79 मार्क्स आए थे, जो कि हमारा सिल्वर मेडल था, राइट। तो काफी अच्छा लगा देख करके, यार हमने अच्छे से पास किया। दूसरा मैंने एक बार एग्जाम दिया था, ये इस बार रिसेंट में एग्जाम दिया, जनवरी टू अप्रैल एग्जाम में दिया था, 12 वीक का कोर्स था ये, और ये हमें फंडामेंटल ऑफ एरोनॉमिक्स का एग्जाम दिया था, और 75 मार्क्स है, जो कि सिल्वर मेडल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं 3 टाइम सिल्वर मेडल हूँ, एक और है जो भी अपने दिखा रहा हूँ सर्टिफिकेट। अब क्वेश्चन है कि सर हम कैसे अब है क्वेश्चन है कि सर एक पेपर ले या 2 पेपर ले। सारे लोग बोलते हैं कि 2 पेपर लो, कोई लोग बोलते हैं एक पेपर लो। तो मैं क्या बोलता हूँ, एज अ लाइक 4 टाइम्स एनपीटीएल में दिया हूँ, चारों टाइम्स में पास किया हूँ, जिसमें 3 टाइम्स में सिल्वर मेडल आया है। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो मैं स्टूडेंट कैटेगरी करता हूँ, जो स्टूडेंट आपका टॉपर है, जो एबव एवरेज है, जो एवरेज है, या जो बिलो एवरेज है, राइट, ये सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 पेपर ही लेंगे तो आप पास कर जाओगे। नो नीड टू गो फॉर अदर पेपर, व्हाई यू आर वेस्टिंग मनी लाइक 1000 मनी, राइट, फॉर एक्स्ट्रा पेपर, बिकॉज फी आपको 1000 लगते हैं, राइट। तो आप 2 लोगे तो क्या, आप जो 2 लेंगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए लेस देन 5 या 5 to 6 अराउंड है, तो ऑलरेडी दे कैन से नॉर्मल स्टूडेंट दे कैन गो फॉर 2 पेपर। आप एक कोर ले लो, एक नॉन कोर ले लो, आपको पेमेंट करने पड़ेंगे 2000 रुपीज पर पेपर, 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं एनपीटीएल के लिए, और डिपेंड अपॉन द कैटेगरी वो अलग होता है, फाइन। बट मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं, या जो एबव एवरेज होते हैं, जो एवरेज होते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं, ये सारे क्या करेंगे, 1 पेपर लेंगे, कोर लेंगे, और कोर में अच्छा मार्क्स कर सकता है, पास हो सकता है, 1 टाइम में पास हो जाएगा, राइट। पढ़ोगे तो आपको पास करोगे। दूसरी बात है कि सर एनपीटीएल का बेनिफिट क्या है, सर्टिफिकेट का क्या मतलब क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखो एनपीटीएल जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो आईआईटी वैलिड होता है, उसमें आईआईटी का मतलब स्टाम्प होता है, आईआईटी कंडक्ट करती है, तो आईआईटी का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। दूसरा होता है कि ये आपको इंटर्नशिप में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे भी एनपीटीएल सर्टिफिकेट मेरा हेल्पफुल हुआ था। जैसे आईआईटी में आप इंटर्नशिप करोगे तो आराम से हो जाएगा, इसरो में करोगे, डीआरडीओ में, एचएएल में, एनएएल में। और एनपीटीएल सर्टिफिकेट बहुत वैल्यूबल होता है। कब होगा वैल्यूबल, जब आप कोर लोगे, ये कोर लोगे और कोर में बेस्ट पेपर लोगे, तब होगा ना वैल्यूबल, राइट। ऐसे वैल्यूबल होते हैं, राइट। अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एक पेपर है, जब मुझे जो एरोडायनेमिक्स में एग्जाम दिया था, राइट, एरोडायनेमिक्स में एग्जाम दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा जो उस वक्त 75 मार्क्स आया था, 75 मार्क्स में सिल्वर मेडल। तो मैंने क्या किया था, उस आधार पे मेरे को क्या था, ये इंटर्नशिप मिला था बैंगलोर में, सीएसआर एनएल में। ये देखो आप उसने मेंशन कर रखा था, डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एनसी चंडी, और दिस इज माय नेम, राइट। तो इस तरह से क्या हो सकते हैं,
कि आप एनपीटीएल का बेनिफिट हो सकता है, तो मैंने क्या किया था, इसको अप्लाई किया था अपने रिज्यूमे में। तो रिज्यूमे बहुत बेस्ट, रिज्यूमे आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा ना। आप अच्छे कोड लोगे, आपको सिल्वर मेडल आएगा, तो आप इसमें रिज्यूमे में ऐड करोगे तो आपके प्लेसमेंट में काम आएंगे, आपके इंटर्नशिप में काम आएंगे, राइट। तो आप इस तरह इंस्टीट्यूट में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। तो कोशिश क्या करो, आप हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज करो। आप एक कंपेरिजन बता रहा हूँ, राइट, कि सिलेबस कौन कौन से होते हैं। देखो, आप परफॉर्मेंस सिलेबस लोगे, एयरप्लेन्स परफॉर्मेंस लोगे, तो क्या क्या देखो, पहला है क्या इसमें कि बेसिक है, वो आपका जो क्या बोलते हैं लिप ड्रैग के बारे में पूछेगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पूछेगा। इसके सिलेबस कैसे पढ़ाई करना अभी मैं बताऊंगा, राइट। फिर आपके बताएंगे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिर आपके पास क्या बोलते हैं इसको, मतलब लाइक डिफरेंट फ्लाइट कंडीशंस होंगे, स्टडी फ्लाइट होंगे, वीएन डायग्राम होगा, सारे इस सिलेबस आपको मिल जाएंगे हमारे नोट्स में, राइट। इसका मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, जिससे आप पढ़ करके आप एनपीटीएल फाइंड कर सकते हो। और ये जो सिलेबस है पूरा गेट का सिलेबस है, और आप थर्ड में अगर आप इसीलिए लोगे तो इसका मतलब है कि 18 मार्क्स आपने कवर कर लिया गेट का, और यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन गेट फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर। दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर यू। और इसका बहुत एप्लीकेशन है, क्योंकि ये आईआईटी कानपुर करवाती है, राइट। तो आईआईटी कानपुर में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ये बहुत आपका बेनिफिट होगा, राइट। या इसी में कर सकते हो, फ्लाइट परफॉर्मेंस में कर सकते हो। तो कितना बेनिफिट होने वाला है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, एक आपका है जो बहुत बोलेंगे सर मैं लूंगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्लाइट लूंगा, इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस। देखो ये मत लेना भाई, इसमें फंस जाओगे। रीजंस क्या है ना, रीजंस क्या है, देखो क्यों फंसोगे आप, इसमें मैं बता रहा हूँ। अगर जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सर ये लूंगा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्लाइट लेना, तो देखो प्रॉब्लम क्या, देखो इसने क्या पूछा, ये आपका हो गया फ्लाइट मैकेनिक्स, उसने फ्लाइट मैकेनिक्स भी पूछ लिया, राइट। फ्लाइट मैकेनिक्स भी पूछ लिया उसने, फिर उसने फ्लूइड का पूछ लिया, देखो उसने फ्लूइड का भी पूछ लिया, उसने फिर एरोडायनेमिक्स का भी पूछ लिया, उसने प्रपल्शन से पूछ लिया, उसने फिर परफॉर्मेंस भी पूछा, उसने फिर उसके बाद ये सारे परफॉर्मेंस के पार्ट ही है। तो देख लो आप कितने पढ़ाई करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि इसका कोई बेनिफिट ही नहीं रहा, ये सारे कंबाइन करके दे दिया। तो आपको क्वेश्चन आसान तो आएंगे ना, क्वेश्चन तो टफ ही आएगा। क्वेश्चन क्या आएंगे, टफ आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे। इससे बेटर है कि क्यों ना सर हम एक ही पेपर ले लेंगे, हम यही ले लेंगे जो गेट का सिलेबस है, एक गेट का प्रॉपर सिलेबस है, ये 1 to 8 वीक प्रॉपर सिलेबस है। क्यों ना हम इसी को ले लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, दिल से पढ़ाई करेंगे, सो दैट कि मेरा कोई सिल्वर मेडल भी आ जाए। और उसके बाद क्या होगा मेरे को, इसका वैलिड, और हमने गेट का सिलेबस भी कवर कर लिया, तो कितना बेनिफिट है। और आपका जो ईई सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है वो तो आसानी से कवर होगा सारे, ये तो इतना ही कवर हो जाएंगे आपके, ये सारे सिलेबस आपका ईए में कवर हो जाएगा, फाइन। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो अब दूसरी बात है कि एक आपका है, ये आपका प्रपल्सन है, तो जो प्रपल्सन लेंगे ना, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट लेने वाले हैं, एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन है। थर्ड वाले मत लेना, इसको थर्ड वाले मत लेना, 6 वाले पक्का लेना, या 4th वाले भी आप ले सकते हो, इसको ले लेना, राइट। ये क्योंकि ये पार्ट है पूरा प्रपल्सन्स का है, तो 4th सेमेस्टर में क्या आपका प्रपल्सन्स है, जेट प्रपल्सन्स है, तो पूरा उसी का क्या है आपका सिलेबस है। और जो ऑलरेडी पढ़ रखा है 6th वाले, राइट, वो तो आपका बेनिफिट होगा। गेट का सिलेबस, ये भी पूरा गेट का सिलेबस है, राइट। तो आप इसे पढ़ लोगे तो आप ऑलरेडी गेट का सिलेबस कवर कर सकते हो, क्योंकि ये आईआईटी लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं ना, ये आईआईटी बॉम्बे आई थिंक कर रहा है मे बी, राइट। हाँ, आईआईटी बॉम्बे ये कंडक्ट करती है, कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हो, राइट। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं असाइनमेंट की बात करता हूँ कि सर ये असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे, वो सब कैसे मिलेंगे, उसको बताइए, राइट। तो आइए चलिए मैं थोड़ा चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो ये देखिए मैं असाइनमेंट निकाल चुका हूँ, राइट। अब देखो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल ऑलरेडी है, मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशंस पार्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जब मैं एग्जाम दिया था अपना, लाइक पता है एनपीटीएल का नाम, एक खास बात क्या है कि असाइनमेंट क्वेश्चंस, राइट, असाइनमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैच करते हैं, वो चेंज नहीं होता है, डाटा चेंज करेगा मे बी, राइट, पर क्वेश्चन सेम ही रहेगा, राइट। अभी आप देखोगे मेरे पास क्या है कि 2 ईयर्स का पेपर 2024 और 2025 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, तो सर मेरे पास है इंट्रोडक्शन टू एयरप्लेन जो आपका परफॉर्मेंस है, राइट, एयरप्लेन परफॉर्मेंस है, उसका पूरा मेरे पास क्या सॉल्यूशंस है। तो मेरे पास सॉल्यूशन, तो आपका बेनिफिट हो गया ना कि आपको सॉल्यूशन से मिल रहे हैं, सारा का सारा मिल रहे हैं आप तो आपका इसका मतलब ये हो कि आपको 25 मार्क्स तो फिक्स हो गया, 25 मार्क्स तो आपको ऑलरेडी आ गया असाइनमेंट में ना। कैसे देखते हैं, तो देख सकते हो ये असाइनमेंट 1 है, फिर ये असाइनमेंट आपका यहाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है ना, वेट। फिर आप असाइनमेंट 2 की बात करोगे, राइट, असाइनमेंट 2 हो गया, फिर आप असाइनमेंट 5 हो गया, तो सारे हमारे पास असाइनमेंट है, राइट, आप देख सकते हो। तो मैं आपको सारा असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। पहले हम क्या करते थे, इसके बात कर लेते कि तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं, राइट। तो चेक करने में क्या दिक्कत, ओके सर चेक कर लीजिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिलीट करता हूँ,
ओके पहले इसको मैं इरेज करता हूँ सो दैट कि मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, राइट। ओके फाइन। तो अभी मैं फिर आ गया पे असाइनमेंट पे आ गया हूँ, असाइनमेंट 1 आ गया हूँ, ये असाइनमेंट 1 है, राइट। देखो अभी सबमिट करने का डेट क्या है, इसका डेडलाइन क्या है सबमिट करने का, 8, राइट, मतलब कि 5 तारीख को सबमिट कर देना है 8 मंथ में, राइट। अभी 7 चल रहा है क्या, हाँ, आपको अगस्त तक सबमिट कर देना है इसको। ये रिसेंट क्या है मैं बता रहा हूँ, ये 2026 है और ये जुलाई टू सितंबर का ये असाइनमेंट, राइट। तो मैं को बताने वाला हूँ, ये चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट। ओके फाइन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ विंग, राइट। तो जब एस्पेक्ट रेशियो विंग, देखो अब एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, तो एस्पेक्ट रेशियो आपका होता है, राइट, ये आपका होता है फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाय एस होता है, या इसको बी बाय सी भी लिख सकते हो, या एक और आप थोड़ा डीपली जाओगे, आप इंड्यूज ड्रैग की बात करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है सी डी आई होता है, जो इंड्यूज ड्रैग कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है के सी एल स्क्वायर, जहाँ के का वैल्यू होता है 1/पाई ई ए आर होता है, राइट। और ये आपका होता है सी एल स्क्वायर। देखो अब इसने क्या बोला हूँ कि इसने बोला है कि अगर एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज करोगे, राइट, आप इसको बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगा ना, सी डी आई क्या होगा, सी डी आई जो होगा वो ऑलरेडी डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये ऑलरेडी आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट। तो आप यहाँ से चेक कर लो, तो देयर इज नो इफेक्ट, इफेक्ट तो होगा, रिड्यूज लिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है जब भी आप एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज करोगे ना, ये क्या करता है एल वाई डी का रेशियो बढ़ा देता है, राइट, लिफ्ट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है इसी को बोलते हैं हम परफॉर्मेंस कहते हैं, जो इसे हम कहते हैं एरोडायनेमिक इफिशियंसी कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं एरोडायनेमिक, इसे हम कहते हैं एरोडायनेमिक इफिशियंसी कहते हैं, राइट। तो ये इंक्रीज हो जाता है एस्पेक्ट रेशियो, ये अगर ये बढ़ाओगे तो एलवाईडी का वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट। तो देखो सिंपल है, आप देखो ये है सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो सेम पूछ लिया, तो आप यहाँ सॉल्यूशन टिक मार सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, फाइन, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देख रहे हो ना क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं ना, पहला ही क्वेश्चन से आपको मैच कर गया, बताओ हमारे असाइनमेंट सॉल्यूशन से फर्स्ट क्वेश्चन ही मैच कर गया। कैन यू इमेजिन दैट, असाइनमेंट नंबर 1 और यू असाइनमेंट नंबर 1 तो मैच कर गए ना। ठीक है, अगर थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं सारा करवा दूंगा वैसे भी, मतलब एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा अच्छे से, राइट। तो लेकिन थोड़ा और देखते हैं, अच्छा डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, फिर आप अगला क्वेश्चन है, लेट मी गाइस जस्ट इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके। अब बोलता है कि विच एंगल इज रिस्पॉन्सिबल एयरप्लेन ट्रेजेक्ट्री। तो एयरप्लेन ट्रेजेक्ट्री क्या होता है थोड़ा सा देख लो इसको भी, राइट। देखो अगर कोई आप एयरक्राफ्ट ऐसे बनाओगे, राइट, आप ऐसे एयरक्राफ्ट बनाओगे ऐसे करके, तो अगर आप ये फ्लाइट पाथ डालोगे और ये आपको ये क्या बोलते हो, इसको मान लो हॉरिजॉन्टल मान लो या ओरिजिन मान लो, राइट। उससे आप कंपेयर करोगे तो इसका जो होता है एंगल ऑफ अटैक विथ रिस्पेक्ट टू द कोड होता है, और ये जो फ्लाइट पाथ एंगल होता है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, फ्लाइट पाथ एंगल होगा। ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, पिच एंगल भी नहीं होता, सारे नहीं, ये फ्लाइट पाथ आपको हो जाएगा, राइट, ये आपका हो जाएगा। फिर आप आगे देखते हैं, क्योंकि मुझे सेवरल टाइम्स इंक्रीज करना पड़ा, राइट। विच द फॉलोइंग एयरप्लेन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर द एल्टीट्यूड। देखो अब यहाँ पे चेक कर लो ना, कहाँ पे ये क्वेश्चन चेक कर लो, हालांकि मुझे पता है ये एल्टीमीटर होता है, ये होगा एल्टीमीटर होगा, राइट। फिर आप चेक कर लो, देखो कहीं ना कहीं दिया होगा, राइट, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया रहा होगा, डेफिनेटली दिया होगा, अगर आप चेक करोगे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, राइट, बिकॉज ये पक्का देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देगा, या तो इसमें नहीं देगा तो नेक्स्ट असाइनमेंट में पक्का देगा, राइट। ओके असाइनमेंट 2 देख लूँ, असाइनमेंट 2 भी चेक कर लेते हैं, ये 2 आ गया, राइट। इसमें चेक करते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसका जो बेस्ट होगा, राइट, ये आपका एल्टीमीटर होता है। एल्टीमीटर क्या करता है, एल्टीट्यूड को नापता है, हाइट को नापता है, राइट। बेसिकली क्या करेगा तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या करेगा, ये जो एल्टीट्यूड होते हैं, एल्टीमीटर होते हैं, वो एल्टीट्यूड को मेजरमेंट करते हैं, हाइट कितना होता है उसको मेजरमेंट करता है, फाइन। फिर आपका हो गया, इन स्टडी लेवल फ्लाइट द नेट वर्टिकल फोर्स ऑन द एयरक्राफ्ट। हाँ तो क्या बोला है कि स्टडी लेवल फ्लाइट में क्या होता है, नेट वर्टिकल फोर्स। देखो अब कोई भी एयरक्राफ्ट हो गया ऐसे करके, ठीक है, अब कोई भी एयरक्राफ्ट है अगर ऐसे है, राइट, अब इसने बोला कि स्टडी लेवल फ्लाइट में क्या होता है, ये आपका लिफ्ट होता है और ये आपका वेट होता है, तो वर्टिकल फोर्स ये होगी, और ये आपका ड्रैग होता है, और ये आपका ये थ्रस्ट होते हैं। अब बोला कि जब ये दो बराबर होते हैं ना, एल इक्वल टू डब्ल्यू होता है और टी इक्वल टू ड्रैग होता है, लिफ्ट इक्वल टू वेट और थ्रस्ट इक्वल टू ड्रैग, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो जब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा ना, तो इसका जीरो आंसर आ जाएगा, राइट, ये आपका ये हो जाएगा, फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, राइट।
क्या बोला, फॉर द कन्वेंशनल एयरप्लेन लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो वैल्यू जनरली। अब फॉर कन्वेंशनल एयरप्लेन जो हमेशा होता है क्रूज फ्लाइट में बात करते हो, ये सेम कंडीशन क्रूज फ्लाइट हो गया, ये सेम जो बताया था ना अभी ना, ये सेम क्रूज फ्लाइट हो गया, इसी का हम क्रूज फ्लाइट भी करते हैं। देखो इसे हम स्टडी फ्लाइट भी कहते हैं और इसी को हम लोग क्रूज फ्लाइट भी कहते हैं, राइट। अब इसने क्या पूछा, लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो। अब देखो इसका और इसका पूछ लिया तो ये हमेशा मोर देन होगा, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है ना। तो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो हमेशा मोर देन 1 होगा, राइट। अगर ये पूछता कि लिफ्ट बाय वेट पूछता तो इसका रेशियो 1 हो जाता। तो हम क्या करेंगे बताओ, ग्रेटर देन 1 पर टिक कर देंगे तो और आज को हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये हो गया ना, इस पर टिक मार लो ना तो टिक भी हो जाएगा ना। ओके फाइन। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग, लिफ्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिफ्ट के लिए क्या होता है, देखो लिफ्ट के लिए ना सबसे बेस्ट होता है कि एंगल ऑफ अटैक तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आप मान लो ये आपका जीरो एंगल ऑफ अटैक होगा, जैसे ही आप एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करोगे, राइट, ये बढ़ाओगे, ये मान लो कोड हो गया और ये एंगल ऑफ अटैक हो गया, ये आपका जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो हो गया। जैसे हम बढ़ाते हैं एंगल ऑफ अटैक तो क्या होता है, लिफ्ट बढ़ जाता है, राइट। और विंग कैम्बर होता है, क्योंकि कैम्बर क्या होता है, अगर आप ऐसे रखोगे तो ये एटलीस्ट जीरो कैम्बर होंगे, राइट। और थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर दो, राइट, ये कर दो, ये कैम्बर हो जाते हैं आपके। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आई एम इन हरी अप, थोड़ा सा मैं लेट हूँ इसलिए मैं आपको जल्दी बोल रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड कैम्बर, राइट। ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कैम्बर, इसे बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एज वेल एज मीन कैम्बर लाइन, दैट इज कॉल्ड द कैम्बर। ये जो डिस्टेंस है कैम्बर बोलते हैं, तो कैम्बर भी इफेक्ट करता है। तो ये भी होगा, ये होगा, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा और फिर ये तो होगा ही होगा, राइट। ओके फाइन, तो इस पर हम लोग ये टिक कर देंगे। सातवां क्या है आपका बताओ, सेवंथ क्या है आपका। इसको मैं डिलीट कर दूँ ना, इसको डिलीट कर देता हूँ ना, क्योंकि यूटिलाइजेशन थोड़ी है इसका, बिकॉज आई एम थोड़ा हरी, मैं तो जल्दीबाजी हूँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, और फिर बाद में देखेंगे अच्छे से। फिर बोला आपका क्वेश्चन है विच मूवमेंट एक्टिंग और एयरफॉइल प्राइमरी रिजल्ट फ्रॉम, तो कौन सा रिजल्ट करता है, देखो इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसमें भी दिया हुआ है, इसमें आपका दिया होगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करके, देखो दिया हुआ है ना क्वेश्चन 9 में, ये चेक करो, ये चेक करो, इसको चेक करो, ये चेक करो, क्वेश्चन 9 चेक करो, क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट एक्टिंग और एयरफॉइल प्राइमरी रिजल्ट फ्रॉम क्या होता है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मार दो, विदाउट एनीथिंग, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा फंडा, वैसे लॉजिक भी सोच सकते हो, क्योंकि मूवमेंट जो होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर लिफ्ट क्रिएट करता है, राइट। प्रेशर से क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस दिस क्रिएट द लिफ्ट, लिफ्ट क्रिएट द व्हाट, मूवमेंट, दैट्स इट। उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं ना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे। विच एंगल इज रिस्पॉन्सिबल जनरेट ड्रैग, जनरेट ड्रैग कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। इसका बेस्ट ऑप्शन था एंगल ऑफ अटैक। जैसे आप एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करोगे ना तो यहाँ पर ड्रैग होता है। देखो इसका मैं अच्छा बताऊँ, एक अच्छा आपको समझा रहा हूँ, ये वाले देखो। अब देखो ये क्या है, ये देखो अब ये जो है ना, ये अभी इसमें क्या है कि ये आपका एंगल ऑफ अटैक जीरो पे है, इसे हम कहते हैं अटैच फ्लो है, राइट। यहाँ पे भी अटैच फ्लो है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करता है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेलिंग एज पे फ्लो सेपरेशन होता है, क्या होता है आपका, फ्लो सेपरेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ द फ्लो सेपरेशन क्या होते हैं, ड्रैग प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा आप इस इमेज में देखो, ये देखो इस पे क्या है, ये एंगल ऑफ अटैक ग्रेटर देन जीरो है, मतलब देखिए जीरो नहीं है, राइट। अब देखो जैसे ही अगर जीरो होता तो क्या होता, तो जीरो होता तो ऐसे होता, राइट। कोई भी एयरफॉल आता, मतलब कि फ्लो आता ऐसे करके निकल जाता अटैच करके, राइट। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब कि प्रेशर ऑन अपर सरफेस और प्रेशर बिलो सरफेस, राइट, मतलब कि प्रेशर लो नॉट डिफरेंस लो, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, राइट। तो इससे जो ड्रैग होंगे वो भी क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, राइट। लेकिन जैसे आप एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ अटैक ऐसे इंक्रीज करोगे ऐसे करके, राइट, बढ़ाओगे एंगल ऑफ अटैक्स, राइट, तो इससे क्या होगा, देखो अब जैसे आप एंगल ऑफ इंक्रीज करोगे क्या होगा, देखो लीडिंग एज पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। और फिर उसके बाद ट्रेलिंग एज पे प्रेशर क्या होगा, ये वाले घटना शुरू हो गया, डिक्रीज कर गया, तो ये प्रेशर सेम होगा। अब दोनों में डिफरेंस होते हैं, राइट। अब देखो ये ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम है, राइट। ये प्रेशर्स हैं, बॉटम पे प्रेशर सेम रहता है, बॉटम में प्रेशर वेरिएशन नहीं होते हैं। प्रेशर कहाँ पे वेरिएशन करते हैं, प्रेशर वेरिएशन करता है आपका अपर सरफेस पे, और इसे क्या होते हैं, फ्लो सेपरेशन हम लोग कहते हैं, और दैट क्रिएट्स द ड्रैग, राइट। फ्लो सेपरेशन की वजह से क्या होता है, आपका ड्रैग क्रिएट होता है। तो इसे हम एंगल ऑफ अटैक, ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ हमने इंक्रीज किया था एंगल ऑफ अटैक, यहाँ पे जीरो था एंगल ऑफ अटैक इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक मोर देन जीरो था। जैसे मोर देन जीरो हुआ, मान लो कि 18 डिग्री पे बहुत फ्लो सेपरेशन हाई फ्लो सेपरेशन होता है 18 डिग्री पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि प्रेशर डिफरेंस होंगे, जिस वजह से क्या होगा आपका
ड्रैग फॉर्म हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, फाइन। तो क्या बताओ इसका आंसर्स क्या होंगे, इसका आपका एंगल ऑफ अटैक होगा, फाइन। अब एमंग द फॉलोइंग विच एरोप्लेन इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, कौन सा मेजर करता है, सिंपल है, ये आपका पिटॉट टीवी मेजर करता है, राइट, ये मेजर करता है आपका एयर स्पीड का, पिटॉट का टोटल मेजरमेंट करता है। थोड़ा सा देख लो ये क्या होता है, ये क्या करता है, पी नोट को मेजर करता है, जो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक प्रेशर, और ये आपका टोटल प्रेशर्स, राइट। तो पिटॉट टीवी यू मेजर करता है, और इसके मेजरमेंट से क्या होता है, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा, आप निकालोगे, ये फॉर्मूला आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ पी नोट माइनस पी और अपॉन में रो, राइट। देख लो, अगर पिटॉटिव ये आपको दे देगा, आपको स्टैटिक वैल्यू पता है पर्टिकुलर, तो डेंसिटी ऑलरेडी पता होता है, तो वेलोसिटी फाइंड कर लोगे ना, यहाँ से वेलोसिटी निकल गया ना, तो क्या करता है, स्पीड मेजर करता है, मतलब पिटॉटिव हो गया, दैट्स फाइन आंसर, सिंपल। अब थोड़ा सा और देख लो, द थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, थ्रस्ट आपका प्रोड्यूस करता है, थ्रस्ट इसमें से कोई प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, वो इंजन्स करते हैं। थ्रस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, आपका इंजन्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और लिफ्ट कौन प्रोड्यूस करता है, आपका विंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें कोई तो ऑप्शन है ही नहीं ना, तो होगा ही नहीं ना, इंजन्स होता तो सही होता, राइट, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, राइट। तो ये सारे हो गए। तो इसी तरह से देखो, आप मेरे से हेल्प लोगे ना, राइट। आप देखो इस सारे में करवा दिया ना, देखो मैं आपको समझा थोड़ा सा, आप एनपीटीएल लोगे, एयरप्लेन परफॉर्मेंस लोगे, तो मेरे तरफ से क्या होगा, आपका पूरा हेल्प होगा, राइट। मैं क्या करूंगा आपको इसी तरह से हर वीक में, पहले क्या करूंगा आपका, पहले तो मैं आपका पीडीएफ सेंड कर दूंगा असाइनमेंट का, सॉल्यूशंस का, जिससे आप खुद से भी कर सकते हो और चेक भी कर लोगे फॉर्मूला कौन कौन से है, राइट। उनके आंसर देने से पहले आप, हालांकि वो भी देता है आंसर, एनपीटीएल भी अपना सॉल्यूशंस देगा, वो तब देगा जब आप सबमिट कर दोगे। आपके सबमिट के बाद करने के बाद क्या करेगा, वो आपको सॉल्यूशंस देगा, राइट, जब आप सबमिट कर लोगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले ही सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, तो आपका बेनिफिट है ना, राइट। ये आपको सॉल्यूशन हेल्प कब करेंगे, जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते तब। तो मेरे तरफ से क्या आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, 2023 का मिलेगा, 2024 का मिलेगा और 2025 का मिलेगा, तीनों पेपर का आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। दूसरा क्या होगा कि मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे दूंगा, राइट, वीडियो मतलब पर वीक आपको मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशंस बना के दे दूंगा, सो दैट कि आप समझ जाओ अच्छे से ना, पढ़ाने का तो मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ ना, आई एम टीचिंग वेल, राइट। आपको वीडियो सॉल्यूशन से मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या होगा, मैं आपके साथ हूँ, आपके 25 मार्क्स फिक्स हैं इंटरनल में, और आपके 50 मार्क्स फिक्स हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में भी आपका हेल्प कर दूंगा, पूरी तरफ से मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है, और पता है एक्सटर्नल में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो इसको याद रखना, क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, सो दैट कि मेरी तरफ से पूरा आपका हेल्प रहेगा। आप सर की नोट्स कहाँ से पढ़ेंगे उसको था दिख लेता हूँ। देखो आप नोट्स पढ़ोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। पहले आप सिलेबस चेक कर लिए क्या, इसको मतलब इरेज कर दो, फाइन। देखो आपने सिलेबस चेक किया आपने, आप मैं सिलेबस फिर रिव्यू तो आप करवाता हूँ परफॉर्मेंस का। देखो सिलेबस, ये परफॉर्मेंस का सिलेबस है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, राइट। आप बोलोगे सर कैसे लिखते हो आप, कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ। देखो अब है कि देखो आप ये सारे इसको इसको थोड़ा सा चेक कर लो, अब इसको मैं नोट्स देने वाला हूँ आपको, वीक 1 चेक कर लो, वीक 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, यहाँ तक कि आपका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस है आपका, राइट। और ये 2 वीक की स्टेबिलिटी है। तो मैं क्या करूँगा, आपको दोनों का नोट्स अभी देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो कैसे करोगे, देखो आप यहाँ पे चलाओ, डेस्कटॉप पे आओ, आप यहाँ पे आ जाओ, राइट, और इसको फुल कर लो। देखो ये मेरा परफॉर्मेंस का नोट्स है, परफॉर्मेंस का नोट्स है। देखो आप क्या क्या है पूरा चेक कर लो ना, पूरा चेक कर लेना, राइट, पूरा चेक करना क्या क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। देखो पहला एटमॉस्फेयर है सर है, फिर परफॉर्मेंस है, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लैट का नोट्स होगा, ग्लाइडिंग फ्लैट का होगा, क्लाइंबिंग फ्लैट का होगा, सीलिंग्स के होंगे, टर्निंग फ्लैट मैन्यूवरिंग होंगे, लेवल फ्लाइट होंगे, पुल अप मैन्यूवर, पुल डाउन मैन्यूवर। फिर आप उसके बाद आपका आता है रेंज एंड इंडोरेंस आपका आता है, राइट। फिर क्या आपका बताओ, फिर आपका आएगा, फिर आपका टेकअप आएंगे, फिर रेंज इंडोरेंस आएंगे, फिर टेकअप आएंगे और क्लाइंबिंग लैंडिंग आएंगे, सारे आपका आ जाएगा। और ये आपको अच्छे से मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, बिल्कुल फैंटास्टिक में नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे, राइट। ये सारे आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। मेरा खुद का मैं आपको नोट दे दूंगा, जिससे आप इसको पढ़ करके आप एनपीटीएल असाइनमेंट को पूरा गोल लाना भाई, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक करना,
गोल्ड ला के दिखाना, देन आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, राइट। सिल्वर तो लाना ही लाना पक्का, अगर इतना हम मेहनत कर रहे हैं, ये तो 100% है। गोल्ड लाने की कोशिश करना, देन यू आर इन इंटर्नशिप इन IIT डेफिनेटली, राइट। उसके बाद आप परफॉर्मेंस का चेक करोगे, स्टेबिलिटी का देखो, ये स्टेबिलिटी का मेरा नोट्स है, राइट। आप इसे चेक कर लोगे, मैं आपको PDF सेंड कर सकता हूँ। इसको देखो, ये स्टेबिलिटी क्या है, थोड़ा सिलेबस चेक करो, देखो ये क्या है, देखो सिलेबस चेक करो थोड़ा इसका। लॉन्गिट्यूडल स्टेबिलिटी हो गए, फिर स्टिक फ्री स्टेबिलिटी हो गए, एलिवेटर्स हो गए, लेटरल हो गए, डायरेक्शंस कंट्रोल हो गए, फिर डायनेमिक की बात कर लो, वो भी होगा, जिसे हम फिगाइड मोशंस कहते हैं, SPP शॉर्ट पिच कहते हैं। फिर आप डायरेक्शंस की थोड़ा बात कर लो, राइट। रोल इंसिडेंस, रोल सब्सिडेंस, विंग, स्पायरल, डायरेक्शन डेविएटी, सारे कन्वर्ट है, ये सारे गेट के नोट्स हमारे, राइट। आप उसे कर लोगे, राइट, फाइन। तो आप इस तरह से कर सकते हो, आप इस तरह से देख सकते हो, राइट। सारा सिलेबस आप देख सकते हो अच्छे से, नोट्स मेरा पढ़ सकते हो, इससे आप अपना नोट्स बना के पढ़ाई भी कर सकते हो NPTEL का। बिल्कुल लाना भाई, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। मैं तो कह रहा हूँ आप डेफिनेट है ना, गेट में ना आप अभी से गेट की तैयारी करना शुरू कर दो, अभी से गेट पढ़ाई कर रहे हो आप, आपका जो EAE है वो कवर हो जाएगा। IT में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, राइट, बहुत मतलब वैल्यूएबल है। IIT कानपुर की बात कर लो, IIT बॉम्बे की बात कर लो, मद्रास, सारे वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, राइट। तो वो लो ना जो कि इंपॉर्टेंस है, हम वो क्यों लेंगे जिसकी कोई वैल्यूएबल ही नहीं है, राइट। तो चीज़ों को समझो, यूज करो ब्रेन को, कैसे हमको इस्तेमाल करना है, राइट। पता है मैंने क्या क्या था, मैंने पता है मैंने क्या क्या, हर बार ना NPTEL वो लिया ना, NPTEL मैंने वो लिया जो कि मेरे गेट से मैच कर रहा था। तो इससे क्या हुआ कि मुझे कभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा, और साथ में मैं रिवीजन हो रहा था अपने गेट के सिलेबस का। तो मैं बहुत लकी था, 4 बार NPTEL दिया, 4 टाइम्स मैंने NPTEL दिए, जिसमें से 3 टाइम्स क्या हुआ, मेरा सिल्वर मेडल आया था, राइट, जो आपको मैं दिखाया भी था। तो कितना इंपॉर्टेंस है ना। मैं हूं तो बिल्कुल साथ आपका हेल्प करूंगा, जब तक आपका एग्जाम होगा NPTEL और गेट, वो सारा हेल्प करने वाला हूं। आपके इंटर्नशिप में बात करूंगा, राइट। आप बोलोगे सर इंटर्नशिप बता दो, राइट, तो मैं आपको क्या करूंगा, इंटर्नशिप भी अच्छी जगह से करवा सकता हूं, चाहे IIT से करो, या आप NAL से करो, या आप ISRO से करो, या आप DRDA से करो, जहां से आपको इंटर्नशिप करना है, आई विल गिव यू द रेफरेंस। कैसे करना है आपको मैं बताऊंगा तरीका, राइट। सर्टिफिकेट आपको अच्छी जगह से दिलवा सकता हूँ, राइट। तो ऐसे करना है। दूसरी बात क्या है, मैं आपको बहुत एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं ना, आपको देखो थोड़ा सा मैं एक, राइट, मैं नहीं बोलता हूँ, जूनियर लोग बोलते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ कभी किसी को। देखो होता क्या है ना, देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको खुद का नॉलेज नहीं होता है, राइट। जिसके पास क्या होता है, अपना खुद की नॉलेज नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं, सब कुछ बहुत उछलते हैं, राइट। वो खुद उसका मैथ में पेपर बैक होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जूनियर बोलते हैं, जिसका मैथ में खुद पेपर बैक होता है, वो क्या करते हैं, मैथ को पढ़ाने चलते हैं, राइट। तो लोग उसको फनी लेते हैं, मजाक, बात सीरियस ही है ना। इससे ये होता है कि या तो आप बेवकूफ़ हो, राइट, या तो क्या हो, आप बेवकूफ़ हो, या दूसरे को बेवकूफ़ आप बना रहे हो। और आपको समझना चाहिए कि भाई दे आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राइट। उनको पता होता है कि भाई हमें कैसे पढ़ाई करना है, कैसे नहीं पढ़ाई करना है, ओके। तो कोशिश ये करना है, तो कभी भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, राइट। दूसरी बात है, कोई आपको ये बोलता है कि मैं आपको सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा इंटर्नशिप का, उस पर भरोसा मत करना। ऐसे लड़कों दे मे बी फ्रॉड टू यू, राइट, ऐसे लड़कों फ्रॉड भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि सर्टिफिकेट का आप देखो, सर्टिफिकेट कभी ना परचेज मत करना यार, प्लीज़। कभी भी सर्टिफिकेट का परचेज मत करना, किसी से मतलब मांग मत लेना, मतलब खरीद मत लेना, कोई दिलवा इसे कभी मत करना। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप एरोस्पेस हो, आप क्या हो, एरोस्पेस स्टूडेंट हो, आप एरोनॉटिकल हो, आप एरोनॉटिकल हो, राइट। आप ये सोचो, मैं बिहार से इंटर्नशिप करने के लिए बैंगलोर गया था, बताओ, बैंगलोर गया था, जहां पे मैंने क्या किया, एरोस्पेस का एरोस्पेस का सारे मैंने क्या किया, लेबोरेटरी देखा, राइट, लैब देखा, वहाँ पे प्रपल्शंस का लैब था, एरोडायनेमिक्स का लैब था, फ्लाइट मैकेनिक्स का लैब था, ड्रोन का सारे लैब था। उसका नाम ही है क्या, NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जहाँ पे सारे लैब अवेलेबल है, राइट। तो वहाँ से मैं इंटर्नशिप किया, तो सर्टिफिकेट का वैल्यूबल होते हैं। तो कोशिश मैं वही मतलब फाइनल बताने वाला था कि आप क्या करोगे, ऐसे स्टूडेंट से बच के रहना
जो ये बोलेंगे इंटर्नशिप मतलब सर्टिफिकेट ले लो, इंटर्नशिप ले लो, नोट्स ले लो, दे मतलब दे आर वेरी वेरी मतलब बैड स्टूडेंट, वी कैन से दैट बिकॉज दे आर नॉट अ गुड, राइट। जिन्हें एरोनॉटिकल का राइट, और मैं बोलूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, स्टूडेंट बोलते हैं, जिन्हें एरोनॉटिकल का ABCD नहीं पता होता है और वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा एरोनॉटिकल को, राइट। जिसने खुद कभी अच्छे जगह से इंटर्नशिप नहीं किया, वो ये बोलते हैं कि मैं आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिला सकता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ ही बोलते हैं। या तो खुद बेवकूफ़ है और चाहता है कि मैं दूसरे को बना दे दूँ। तो मैं बोलता हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ यार, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, राइट। सारे जूनियर ही बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात है, तो कोशिश क्या करना है, ऐसे लोगों से सेपरेट रहना है, राइट। दे मे बी सच टाइप स्टूडेंट क्या करेंगे, दे मे बी कॉल टू यू, मैसेज टू यू सेवरल टाइम्स कि हाँ भाई सर्टिफिकेट ले लो, है ना, नोट्स ले लो। उससे बच के रहना है, सिंपल से बोलना है कि आप ना मेरे से क्या रहो, सेपरेट रहो, राइट। सेपरेट रहो, मेरे से दूर रहो। आप ऐसे स्टूडेंट से आपको बच के रहना है, बिकॉज क्योंकि आप तो ऐसे क्यों बिलीव करोगे, जो मतलब खुद मतलब उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो, वो क्या आपको दे सकता है, राइट। तो चीज़ों को समझो, ओके। तो ये आप खुद समझ रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुका है, आप थर्ड सेमेस्टर में आप इंटर कर चुके हो, आप एरोस्पेस की जो कोर पेपर में इंटर मतलब आपने पाँव रख दिया है। तो कोशिश करना है कि ऐसे स्टूडेंट से आपको बच के रहना है, जो बोलते हैं हम ये करवा दें, मे बी फ्रॉड टू यू, राइट। तो आपको बच के रहना, हमेशा जब भी संपर्क करना है तो जो अच्छे सीनियर होते हैं, जो दोज हु आर गुड होते हैं, राइट, जिसने लाइफ में सच में कुछ अपना अचीवमेंट कर रखा होता है, उनसे आप इंटरेक्शन करोगे, दे मे बी परफेक्ट गाइड यू। तो गाइडेंस लेना है तो अच्छे लोगों से लेना है ना, जो ऑलरेडी किसी का पेपर बैक है मैथमेटिक्स में और वो चाहते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, दे आर वेरी बेवकूफ, राइट। मैं तो कभी पसंद नहीं करता हूँ ऐसे स्टूडेंट को, राइट। सो दैट्स, आप तो ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, राइट। हमेशा जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, अच्छे को संपर्क करते हैं, उनको पता होता है कि भाई हमें बेस्ट गाइडेंस कौन कर सकता है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। तो फ्रॉम माय साइड, और कोशिश करूंगा आप अगला बार ये पक्का लाना, एटलीस्ट लाना इसको, राइट, और गोल्ड लाना, और फिर एक मैसेज कर देना कि सर थैंक यू सो मच, मुझे गाइडेंस करने में बहुत खुश हूँ आपसे। दूसरी बात है कि आपको सारे नोट्स चाहिए आपके, राइट, मतलब कि NPTEL के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए या आपको सॉल्यूशन चाहिए जो मैं आपको बताया था, राइट। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मेरा खुद का नंबर है 8757357997, इस पे आप मैसेज कर देना और मैं आपको सारा नोट सेंड कर दूंगा, राइट। आप अच्छे से आप बेस्ट करो ना, आप अच्छा करो, राइट। दैट्स फ्रॉम माय साइड टू यू गाइज। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बहुत टाइम मैं आपको दे दिया हूँ, बाय बाय।